बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम दामन की डिज़ाइनिंग बनाएंगे और दामन की डिज़ाइनिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और फैब्रिक के नीचे मैंने बारीक पेस्टिंग पेपर यूज़ किया है। उससे यह है कि इसमें हार्डनेस होती है तो डिज़ाइनिंग जो है वो हमारी बहुत अच्छी बन जाती है। तो आपने इस तरह स्ट्रिप को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसको फिर फोल्ड करके उसके ऊपर सीधी सिलाई लगानी है और हमने एक स्ट्रिप तैयार करनी है जिसे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रिप जो है वो तैयार कर ली है और अब यहाँ पे मैंने नीचे एक पेपर लिया है जिसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है और पेपर की चौड़ाई जो है वो 4 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो आपने अपने अकॉर्डिंग लेनी है। मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है और यहाँ पे हमने स्ट्रिप को 2-2 इंच करके कट कर लेना है और ज़्यादा सारी हमने स्ट्रिप यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। वीडियो अब आगे बढ़े इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हमने सारी स्ट्रिप्स जो है वो कट कर ली हैं और डिज़ाइनिंग के लिए अब यहाँ पे जो पेपर लिया है उसको मैंने दोनों साइडों पर तकरीबन 1/2 इंच से कम जो है वो लाइनें ड्रॉ की हैं। लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि जो हमारा डिज़ाइन है और जो हमारी सिलाई है वो सीधी आए। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप जो है वो इस तरह रखते हुए ऊपर सिलाई चलानी है और स्ट्रिप हमने साथ साथ नहीं रखनी, उसमें हल्का सा मार्जिन हमने देना है। आप चाहें तो 1/2 इंच का दे लें, चाहें तो इससे कम दे लें, लेकिन ज़्यादा आपने इसमें जो है मार्जिन नहीं देना, बस हल्का सा मार्जिन देना है और इस तरह करते हुए इसके ऊपर आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमारा जो है एक साइड से हमने सारी जो स्ट्रिप्स हैं वो लगा ली हैं। अब दूसरी साइड पे भी उस तरह से स्ट्रिप को कवर करते हुए उसके ऊपर हमने सिलाई चला लेनी है ताकि ये अच्छे से मज़बूत हो जाए और जब हम इसको फैब्रिक के ऊपर अटैच करें तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो आगे पीछे ना हो। तो इस तरह हमने दोनों साइडों पे इसको सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई वो कर लिया। अब यहाँ पे हमने शर्ट का कपड़ा लेना है और शर्ट के जो कपड़ा है उसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग को इस तरह से उल्टा रखना है और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी डिज़ाइनिंग ऊपर स्ट्रिप अटैच करते हुए, तो उसी के ऊपर हमने फिर से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह ये है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो उसी तरह इक्वल ही रहेगा, वो आगे पीछे नहीं होगा। तो इस तरह से हमने उसी के ऊपर ही सिलाई लगानी है। सिलाई हमने लगा ली है, इसे यहाँ से धागा कट करेंगे और इसको इस तरह से टर्न करेंगे और इसके ऊपर भी हम सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि ये मज़बूती के साथ जो है अटैच हो जाए। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी फैब्रिक लेना है और इस तरह चाहे फैब्रिक को आप उल्टा करके रख लें, चाहे आप डिज़ाइन को ऊपर रखें। तो इस तरह से आपने इस तरह रखते हुए नीचे वाला जो हमने अटैच करना है फैब्रिक उसको भी हमने इस तरह रखते हुए ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है, उसको भी हमने सीधा करके उसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो मज़बूत हो जाए, किसी किस्म का बीच में कोई खिंचाव ना रहे। और इस तरह से अब हम इसके नीचे से पेपर निकाल लेंगे और ये इजीली निकल जाता है। यहाँ पे हमने पेपर इसके अंदर से सारा निकाल लिया है। तो इस तरह से इसकी कुछ लुक है। अब नीचे वाली डिज़ाइनिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने स्केल लिया है जो 2.5 इंच का है। दोनों साइडों पे ये 2.5 इंच का स्केल है और इसके नीचे भी कपड़े के नीचे मैंने वो बारीक पेस्टिंग पेपर लगाया है ताकि इसमें हार्डनेस रहे। और यहाँ पे लूप्स जो है वो मैंने ली है, एक जो है वो 5 इंच है और जो दूसरी है वो 3.5 इंच है, यानी हाँ 3.5 इंच है, 3.5 इंच। और अगर किसी को डोरी बनानी नहीं आती तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर लें कि डोरी किस तरह से बनाई जाती है। और यहाँ पे भी हमने पेपर लिया है जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग तैयार करेंगे और यहाँ भी मैंने ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है सीधी ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो टेढ़ा ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बड़ी है 5 इंच वाली लूप्स है पहले उसको रखेंगे, उसके बाद हम 3.5 इंच वाली जो लूप्स है उसको रखेंगे। और ये जो हमने स्केल लिया था उसको इस तरह से हमने समोसे की शेप दे के फिर उसको इस तरह से
उसके जो कोने हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह हमने फोल्ड करके तो एक डिज़ाइन तैयार कर लेना है, पेटल एक तैयार करनी है और इसको इस तरह से इनके दरमियान में रख कर उसके ऊपर सिलाई लगानी है। और फिर आगे हमने उसको करके इस तरह से पहले छोटी जो लूप्स है उसको हमने उसके साथ अटैच करना है और फिर उसके बाद बड़ी जो लूप्स हमने तैयार करनी है इनके दरमियान हमारा इतना गैप हो कि उसमें हमारा एक मोती जो है वो अटैच हो जाए। लूप्स हमने बिल्कुल साथ साथ नहीं लगानी, जब बड़ी लूप्स लगानी है उसके साथ थोड़ा सा गैप छोड़ के इतना कि उसके अंदर जो दरमियाना मोती है वो अटैच हो जाए। तो फिर हमने छोटी जो है लूप्स वो अटैच करनी है, फिर उसके बाद वो पेटल हमने रखनी है और इस तरह से हम इसको डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने सारा डिज़ाइन जो है वो तैयार कर लेना है। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आप लोगों को डिज़ाइन जो है वो समझ में आए। आप लोग वीडियो बीच में स्किप कर देते हैं जिससे आप लोगों को डिज़ाइन की समझ नहीं आती। आप डिज़ाइन पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगी और तभी आप अच्छे से उसको बना भी सकेंगे। हम लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए डिज़ाइनिंग तैयार करते हैं और आप उसको वॉच ही नहीं करते हैं, बीच में स्किप करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाली जो डिज़ाइनिंग है वो तैयार हो चुकी है और यहाँ हम इसको इसी तरह पेपर को उल्टा रखते हुए फैब्रिक के नीचे फैब्रिक मैंने छोड़ा है जिसको मैंने नीचे तरफाई करना है फोल्ड करके। तो यहाँ पे उसी तरह पेपर को हमने ऊपर उल्टा रख के जो सिलाई हमने पहले लगाई थी डिज़ाइन को अटैच करते हुए लूप्स को उसी के ऊपर हमने एक सीधी सिलाई चला लेनी है और इसको हमने नीचे दामन के साथ अटैच कर लेना है। इस तरह से हम इसको अटैच हमने ये कर लिया और अब यहाँ से इसको नीचे से रिमूव कर देंगे पेपर को और ये पेपर रिमूव कर लिया और अब यहाँ पे हम एक जो है मोती अटैच करेंगे ताकि ये हमारी जो डोरी है वो आगे पीछे ना हिले ना मज़बूत रहे, अच्छी तरह हमारा डिज़ाइन जो है वो कवर हो जाए। तो इनके दरमियान इस तरह से हमने एक मोती अटैच करना है। तो सारों के नीचे हम इसी तरह अटैच कर लेंगे और यहाँ पे हमने ये सारा जो है वो बन के तैयार हो गया हमारा डिज़ाइन और इस तरह से सारे लूप्स में बीड्स जो हैं वो अटैच कर लिए हैं और ये बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है और बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ। और नीचे यहाँ पे पल्टा मैंने यूज़ किया है और इसको मैंने नीचे तरफाई के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।